दृश्य को देखकर कहते हैं कि यह संसार है। यह बात हम किसी कारण से जानते हैं अथवा ज्ञान से। करण से दृश्य को और करण को ज्ञान से जानते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि करण में जो ज्ञान है वह भी अनंत ज्ञान की झलक है। उस अल्प ज्ञान से हमने अपने को इतना घुला मिला लिया है कि हम उस अनंत ज्ञान की सत्ता को भूल जाते हैं और अपने को ही मान लेते हैं। यदि हम ज्ञान होता तो जिज्ञासा किसे होती? अथवा यूं कहो कि जिज्ञासु कौन होता? यद्यपि जिज्ञासु का अस्तित्व जिज्ञासा से भिन्न नहीं है और जिज्ञासा उस ज्ञान की लालसा से भिन्न नहीं है। इससे अब यह सिद्ध हुआ कि हम ज्ञान की लालसा है और कुछ नहीं। लालसा पूरी होने पर उससे अभेद हो जाती है जिसकी वह लालसा थी। इस दृष्टि से उस अनंत ज्ञान से स्वरूप की एकता है, जिसे मैंपन से इतना मोह हो गया हो कि उस अनंत ज्ञान को मैं में ही विलीन करके कथन करना हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। पर विशेष सुंदरता तो इसी में प्रतीत होती है कि मैं को उस अनंत ज्ञान में विलीन कर दिया जाए। इसी कारण किसी किसी विचारशील ने मैं और तू को मिटाकर है के नाम से कथन किया है और किसी ने मैं को मिटाकर तू के नाम से कथन किया है। किसी ने तू को मिटाकर मैं के नाम से कथन किया है और किसी ने मैं को तू की प्रीति बनाकर कथन किया है और किसी किसी ने मौन होकर संकेत किया है। सच तो यह है कि उस जैसी कोई उपमा हो ही नहीं सकती और जिसकी उपमा नहीं हो सकती उसका वर्णन नहीं हो सकता, किंतु उससे एकता हो सकती है। अथवा यूं कहो कि उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति ही वास्तव में उसका वर्णन है जो मानवता से हो सकती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों के व्यापार का राग मिट जाने पर देहाभिमानी का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। देह की आसक्ति से ही देह के अभिमानी का भास होता है। देह की आसक्ति मिटते ही देह का अभिमानी उस अनंत चिन्मय की प्रीति हो जाता है। उस प्रीति से हम अपने को भिन्न नहीं कर सकते और वह नित्य नव प्रीति ही मानव की मानवता है। प्रीति उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु अवस्था आदि में आबद्ध हो जाए और प्रीति उसे भी नहीं कहते जिसके बदले में कुछ लिया जाए। अर्थात प्रीति
अचाह बना देती है, अथवा यूं कहो कि सब प्रकार के बंधनों को खा लेती है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इंद्रिय तथा बुद्धि का ज्ञान नहीं है, अथवा मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ? तो कहना होगा कि उस अनंत ज्ञान में तो मैं तू लगता ही नहीं। वह तो अनंत नित्य चिन्मय तत्व ही है। उस तत्व का प्रकाश बुद्धि में आ जाता है तो वह बुद्धिजन्य ज्ञान बन जाता है। उसका प्रकाश बाद में इंद्रियों में आ जाता है तो इंद्रियजन्य ज्ञान बन जाता है। इंद्रियों के ज्ञान में आपको संदेह हो सकता है, बुद्धि के ज्ञान में आपको संदेह हो सकता है, क्योंकि वह अल्प है और सीमित है और परिवर्तनशील है। लेकिन जिस ज्ञान से बुद्धि का ज्ञान और इंद्रियों का ज्ञान प्रकाशित हुआ, उस ज्ञान में संदेह हो ही नहीं सकता। अतः निसंदेहता, अमरता, पूर्णता तथा आनंद की हमारी आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति हो सकती है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि नित्य जीवन, निसंदेहता और आनंद प्राप्त करने में मानव सर्वदा स्वतंत्र है। उसके लिए स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति अनिवार्य है, जो साधन द्वारा संभव है। इतना ही नहीं, इसको आप भविष्य पर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भविष्य पर तो उसे ही छोड़ा जा सकता है जिससे देश और काल की दूरी हो, तथा जो उत्पत्ति और विनाश युक्त हो। जो जीवन उत्पत्ति विनाश रहित है और जिससे देश काल की भी दूरी नहीं है, उसे तो वर्तमान में ही अप्रयत्न रूपी प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हैं। जो साधक यह मानते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए काल अपेक्षित है, वे तत्व ज्ञान की महिमा को ही नहीं जानते। काल की अपेक्षा तो उन वस्तुओं को होती है जिनका संबंध भोग से हो, जो नित्य योग से प्राप्त होता है। उसके लिए तो केवल संयोग में वियोग का अनुभव करना होता है, जिसका संबंध वर्तमान से है, भविष्य से नहीं। तत्व जिज्ञासा की पूर्ण जागृति ही संयोग में वियोग का अनुभव कराने में समर्थ है। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अंधकार की निवृत्ति युगपद होती है, उसी प्रकार तत्व जिज्ञासा की जागृति और तत्व ज्ञान की प्राप्ति युगपद होती है।